और बजाय तो उनका ये दावा है कि हम फिलिस्तीन के लिए निकले हैं, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तकरीबन 10 महीने के बाद फिलिस्तीन इन्हें याद आया, जबकि अब आलमी खबरों से भी उस लेवल पे गायब हो चुका है। और फिर 2018 के बाद जब खान साहब इक़्तिदार में आए और वो काबू नहीं आ रहे थे, तो फिर इन्हीं लोगों का एक धरना आ गया था, उसमें खादिम रिजवी साहब भी शामिल थे, और उसी के फौरन बाद उनकी डेथ भी होगी। वो भी एक हाल तरफ मसला है कि उनकी डेथ जो है वो किस तरीके से हुई है, उन्हें आखिरी वक्त में एक टीका लगाया, वो किसने लगाया। ये अचानक ही हमें खबर मिली है कि वहां पे पहुंच भी चुके हैं। ना रास्ते में झेलम के पुल पे उन्हें रोका गया, ना चनाब के पुल पे रोका गया, ना टी चौक पे उन्हें रोका गया। हालांकि पहले तो इनको रास्ते में रोक लिया जाता था, लेकिन ये बगैर रोक टोक के पिंडी इस्लामाबाद के जंक्शन के ऊपर फैजाबाद जो मेन गार्ड है वहां पे आके बैठ गए हजारों की तादाद में। माजी में होने वाले वाकयात को तो हर प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट गलत कहती है, लेकिन मजा उस वक्त है कि जब प्रेजेंटली उस वक्त वो काम हो रहा हो उसको गलत कहा जाए। मैं पॉलिटिकल अपना विजन बयान करता हूं, देखें मैं जिस तरीके से बयान कर रहा था कि यूं होगा और ये मामला इस तरीके से बिगड़ते चले जाएंगे, वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये मैं खुशी से नहीं कह रहा, मैं दुख से कह रहा हूं। तो ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स को खुदा के लिए, दुनिया तो बर्बाद हुई है, अपनी आखिरत ना बर्बाद करें इन लोगों के पीछे, ना एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, ना अदलिया के पीछे, ना इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। हमारे बड़ों को अकल दे कि वो अपने गुज़श्ता गुनाहों के ऊपर भी तौबा करें और हाल वाले गुनाहों पे भी तौबा करें, और मुस्तकबिल में भी ऐड करें कि हम इस किस्म की एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के लोग हुकूमत को सड़कों पर निकल के कायल क्यों नहीं करते कि वो इसराइल के खिलाफ कोई सख्त इकदाम उठाएं? नहीं कायल कर सकते, क्योंकि हुकूमत के पास, हमारी रियासत के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके। सीधी सी बात है, कैसे कायल करें? अभी देखें इस वक्त टीएलपी का धरना रावलपिंडी में जारी है, फैजाबाद में, और बजाय तो उनका ये दावा है कि हम फिलिस्तीन के लिए निकले हैं, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तकरीबन 10 महीने के बाद फिलिस्तीन इन्हें याद आया, जबकि अब आलमी खबरों से भी उस लेवल पे गायब हो चुका है। तो फिर तो हमें शैतान वसवसे ही दिलाता है कि ये धरना शायद उसी तरह का धरना है जो 2017 में नून लीग की हुकूमत को खत्म करने के लिए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। आने वाले तो बेचारे पूरे क्लास से आ रहे होते हैं, लेकिन यूज हो जाते हैं ना इन रियासती इदारों के हाथों। और फिर 2018 के बाद जब खान साहब इक़्तिदार में आए और वो काबू नहीं आ रहे थे, तो फिर इन्हीं लोगों का एक धरना आ गया था, उसमें खादिम रिजवी साहब भी शामिल थे, और उसी के फौरन बाद उनकी डेथ भी होगी। वो भी एक हाल तरफ मसला है कि उनकी डेथ जो है वो किस तरीके से हुई है, उन्हें आखिरी वक्त में एक टीका लगाया, वो किसने लगाया उसे भी तलाश करना चाहिए। तो आने वाले बेचारे मुखलिस होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा है अभी भी शायद ये इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि समझ नहीं आती कि 7 अक्टूबर 2023 से एक मामला शुरू हुआ है, आज जनाब 18 जुलाई 2024 हो चुकी हुई है। तो ये इतने अरसे के बाद ये कौन सी फिलिस्तीन का शुरू हुई है? इस दौरान हालांकि महंगाई के खिलाफ भी उनका मार्च आया जो सरायलमगीर में खत्म हो गया था, हमारे झेलम का दरिया नहीं वो क्रॉस कर सके, और अब ये पूरे के पूरे ये सारे दरिया क्रॉस करके जाके फैजाबाद में बैठ भी गए, किसी को पता भी नहीं चला। ये कितनी हैरानकुन बात है। पहले तो लम्हा रिपोर्ट आती थी कि ये चल पड़े, अभी फलां जगह पहुंचे, फिर पुलिस रोकती थी, फिर खंदकें खोदी जाती थी। ये अचानक ही हमें खबर मिली है कि वहां पे पहुंच भी चुके हैं। ना रास्ते में झेलम के पुल पे उन्हें रोका गया, ना चनाब के पुल पे रोका गया, ना टी चौक पे उन्हें रोका गया। हालांकि पहले तो इनको रास्ते में रोक लिया जाता था, लेकिन ये बगैर रोक टोक के पिंडी इस्लामाबाद के जंक्शन के ऊपर फैजाबाद जो मेन गार्ड है वहां पे आके बैठ गए हजारों की तादाद में, नाम फिलिस्तीन का ले रहे हैं। तो अब देखने की जरूरत है कि ये किस काज के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल जमात से कोई हमारे रियासती इदारों को खतरा है कि कहीं वो ना धरना दे दे, तो उनसे पहले ही एक दूसरा धरना अरेंज कर दिया गया कि यहां पे पहली जगह मली हुई हो ताकि वो पॉलिटिकल जमात जो है वो धरना ना दे सके। ये भी हो सकता है, अल्लाह वालों। तो ये तो जिन लोगों को धरनों का तजुर्बा है ये वही बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसका बेहतर जवाब पीटीए वाले दे सकते हैं जिन्हें 2017 के धरनों का तजुर्बा है, या उसके बाद नून लीग वाले दे सकते हैं जो उसमें विक्टिम हुए, और 2018 के बाद जो धरने हुए उसमें पीटीए वाले विक्टिम थे और नून लीग वाले मजे ले रहे थे। ये लोग बता सकते हैं धरनों का। रही हमारी एस्टेब्लिशमेंट, तो उनसे कौन पूछ सकता है? उनके आगे तो हम सिर्फ चीखों पुकारी करते हैं कि खुदा के लिए इन चीजों को खत्म करें। तो माजी में होने वाले वाकयात को तो हर प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट गलत कहती है, लेकिन मजा उस वक्त है कि जब प्रेजेंटली उस वक्त वो काम हो रहा हो उसको गलत कहा जाए। ये बड़ी हैरानकुन बात है। आज सब लोग कह रहे हैं कि जी 2017 के धरने गलत थे, लेकिन जब हो रहे थे ये लोग नोट मान रहे थे तो उस वक्त किसी को हया नहीं आई। उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल जमातें भी मजा ले रही थी, क्योंकि वो इस उम्मीद पे थी कि अगला नंबर हमारा लगे, और वो लग भी गया। तो इस सारे के सारे लोग इस पूरे सिस्टम से बेनिफिट हासिल करते हैं। इसलिए देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे अदलिया के बड़े, हमारी फौज के बड़े काबे की छत पे खड़े होकर अपने पुराने सारे गुनाहों को गिनवा गिनवा के उस पर कौम से माफी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक आगे मामला नहीं सुधरने। मैं पॉलिटिकल अपना विजन बयान करता हूं, देखें मैं जिस तरीके से बयान कर रहा था कि यूं यूं होगा और ये मामला इस तरीके से बिगड़ते चले जाएंगे, वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये मैं खुशी से नहीं कह रहा, मैं दुख से कह रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग भी अपनी अदाओं के ऊपर गौर करें कि हमने क्या कुछ किया हुआ है।
वही चीजें जब दोबारा से मुकाफाते अमल बन के हमें हॉन्ट करती हैं, फिर हम मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जो कल तक खुद यजीद थे आज हुसैन बने हुए हैं, और आज वो लोग यजीद बने हुए हैं जो बेचारे खुद किसी जमाने में हुसैन थे। बकौल इन लोगों के, मैं तो इनमें से ना किसी को यजीद कहता हूं ना हुसैन कहता हूं। यार हुसैन के साथ इन लोगों का क्या लेना देना, ना इनका माजी ना इनका हाल, और मुस्तकबिल का तो अल्लाह को पता है। कहां हुसैन इब्न अली, जिनकी जिंदगी में कोई यू टर्न नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट की गोद में कभी नहीं बैठे, कभी उन्होंने वक्ती तौर पे वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगाया, हमेशा उन्होंने नारा लगाया हक के लिए। कभी उन्होंने सेम पेज के बाद में आइन को इज्जत दो का नारा नहीं लगाया, हमेशा हक के लिए खड़े हुए। तो ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स को खुदा के लिए, दुनिया तो बर्बाद हुई है, अपनी आखिरत ना बर्बाद करें इन लोगों के पीछे, ना एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, ना अदलिया के पीछे, ना इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे। इन सब लोगों के घरों में माशाल्लाह इतना अल्लाह का दिया हुआ या आप लोगों का दिया हुआ माल पानी मौजूद है कि इनकी नस्लें भी संभल जाएंगी, ये दूसरे मुल्कों में भी जाके सेटल हो जाएंगे। मसला मेरा आपका है, हमने तो यही रहना है, यही में मरना है, ठीक है। इन सब लोगों की औलादें बाहर के मुल्कों में बैठी हुई हैं, आप देख लें। कोई एक पॉलिटिकल लीडर मुझे बताएं जो बड़े लेवल के ऊपर हो। ये आए दिन वहां रहते हैं जो दावेदार है कि नहीं मेरा मरना जीना इधर है, उनके बच्चे भी बाहर ही हैं वो नजर नहीं आते, फिर कहते नहीं जी वो पॉलिटिक्स में नहीं है। तो वो जिस दूसरे को कह रहे हो उसके बच्चे भी पॉलिटिक्स में नहीं है, जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो इधर ही बैठे हुए। तो वो सारे एक जैसे ही हैं भाई। हाँ 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन है सारे एक जैसे ही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को इन लोगों के शर से बचाए, इन लोगों के फितने से बचाए, इन लोगों के धोखों से बचाए, और सच्चाई के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बड़ों को अकल दे कि वो अपने गुज़श्ता गुनाहों के ऊपर भी तौबा करें और हाल वाले गुनाहों पर भी तौबा करें, और मुस्तकबिल में भी ऐद करें कि हम इस किस्म की एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, और पूरे इखलास के साथ मुल्क कौम के लिए अपने मामलात को लेकर चलेंगे। हमारे जजेस भी, हमारे जर्नैल भी, हमारे सहाफी भी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, और हमारे मजहबी पेशवा भी, सब लोगों को इस हवाले से अपने मामलात को देखने की जरूरत है। बिल्कुल क्लीन चिट किसी के लिए भी नहीं है, सबके सब अपने अपने जमाने के बड़े बड़े यजीद रहे हैं, ठीक है। और जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो अपने आप को हुसैन कहना शुरू कर देते हैं। आप देख लें, डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने कहा था डी चौक करबला बनने वाली है, मैं हुसैन हूं, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनकी छुट्टी करवाई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, ठीक है। उसके बाद पीटीआई के दौर में जब मौलाना फजलुर रहमान आए तो वो देवबंदी होते हुए उन्होंने कहा हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन पे हो, अलैहिस्सलाम भी कह दिया, जो हम बुखारी शरीफ से इनको साबित नहीं कर सक रहे थे। बुखारी की हदीसें दिखाते थे 3748 हुसैन अलैहिस्सलाम, वो साबित नहीं होता था, वो मौलाना फजलुर रहमान ने अपने जोश में कह दिया, वो साबित हो गया। और वो कहते थे हुसैन है और इमरान खान जो है यजीद है। और आज के जो इस वक्त मॉडर्न हुसैन है वो इमरान खान साहब को लोग क्लेम कर रहे हैं, हालांकि इनमें से कोई भी हुसैन नहीं है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना कोई हुसैनी फिक्र के ऊपर है, ये सब के सब इब्नुल वक्त है, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला इनके शर से हमें बचाए और हमें सच्चाई के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आपने जिस पॉलिटिकल लीडर से मोहब्बत करनी है वो जरूर करें, वो आपका अपना मामला है, लेकिन अपने दीन के साथ इनको मिक्स ना होने दें। बिल्कुल दीन से लोगों का कोई लेना देना नहीं, ये सब दुनियावी मनफियत की खातिर करते हैं।